और अपनी पार्टी की लोगों में एक होप बनाई थी, वो ये थी कि हम आवाम की तर्जुमानी करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि ये ऐवान 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है। इस ऐवान की ये ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान के 22 करोड़ की राय लें कि आया वो इस बात को, क्योंकि जो लोग इख्तिदार में आके बैठ चुके हैं या प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो खुशामदी टोला बैठा हुआ है, वो आज अवाम की वो हकीकत तो बता ही नहीं रहे हैं। आप ये देखें कि जो चीज़ें मशीनरी के ऊपर आप टैक्स मांग रहे हैं, घी के ऊपर आप टैक्स मांग रहे हैं, दालों के ऊपर आप टैक्स मांग रहे हैं, बच्चों के दूध पे आप टैक्स मांग रहे हैं। उस दिन मिनिस्टर साहब खड़े कि हम लग्जरी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं कि साइकिल कौन सी लग्जरी है? कोई किसी एक मिनिस्टर के पास कोई 800 सीसी कार मुझे दिखा दें, इनके नौकरों के पास दिखा दें, तो इनको कहें कि वहाँ पर रहम करें, खुदा के लिए ये पब्लिक ओपिनियन के लिए लेके चलें ताकि अवाम की सही मानों में राय आए और आपको पता चले। ये जो आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, इससे आप टाइम तो गुजारेंगे लेकिन होगा वही जो आज आपके अपने परवेज खटक साहब जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो क्योंकि उनको पता है कि कल को मैंने अवाम में जाना है और अवाम में फिर ये वाली बात नहीं होगी जिस तरह आपको पेशावर में लोगों ने जवाब दिया है, जिस तरह आपको स्वाबी में लोगों ने जवाब दिया है, यही जवाब आपको पूरा KPK और पूरा पाकिस्तान देगा। क्योंकि ये महंगाई अब बर्दाश्त में नहीं रही, ये महंगाई अब लोगों की ताकत में नहीं रही। अब आप जाएं, लोगों के पास ना बच्चों के स्कूल की फीसें जमा करा सकते हैं। आप जब बात करते हैं कोविड की, कोविड के बेनिफिशियरी आप हैं। इस कोविड से दुनिया में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो आप हैं, क्योंकि आपने बीमारी को भी बहाना और सहारा बनाकर फायदे लिए हैं, लेकिन लोगों को आवाम तक उसका फायदा पहुंचाया नहीं है। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है इस जो हमारी मोशन के आप अवामी राय लें ताकि इस ऐवान की तरह जिस तरह बाहर आज रोड पर हमारे जियाले बैठे हुए चीख रहे थे इस बिल के खिलाफ, तो मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर कि पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाए। पाकिस्तान की आवाम आपको सही मानों में फैसला देगी कि ये तबाही है, ये तब्दीली नहीं है। तो इस तबाही से बचने के लिए अवामी राय लें। जी एहसान इकबाल साहब, आप क्या फरमा रहे थे? एहसान इकबाल साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी कि फाइनेंस बिल के अंदर सेनेट जो कि हमारा एक आईनी इदारा है, उसका एक प्रोसेस है कि 14 दिन के अंदर वो फाइनेंस बिल को डिबेट करते हैं। उनकी जो सिफारिशात हैं वो इस ऐवान के सामने पेश होती हैं और ये ऐवान उन पे बहस करता है। आज हमने इस फाइनेंस बिल के अंदर सेनेट की सिफारिशात को ज़ेरे गौर लाए बगैर फाइनेंस बिल अंडरटेक कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये ऐवान बाला की हम तौहीन है जो आइन के अंदर दिया गया एक ज़ाब्ता है उसकी कर रहे हैं। आज का एजेंडा अगर आप देखिए उसमें लिखा हुआ है एजेंडा नंबर 7 जो है, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऑन द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021। हमने एजेंडा आइटम 7 को ज़ेरे गौर लाए बगैर हम एजेंडा आइटम नंबर 8 पे चले गए हैं। और आज जब हम यहाँ खड़े थे हमारे सामने सेनेट की रिकमेंडेशंस नहीं ले की गई, बल्कि मैंने अभी ज़बरदस्ती एक कॉपी ली है कि जनाब हमें सेनेट की सिफारिशात की, आप इस वक्त ऐवान में किसी से पूछ लीजिए क्या किसी फाजिल मेंबर के सामने सेनेट की रिकमेंडेशंस पेश हुई हैं? आप पूछ लीजिए। अगर इस ऐवान का ये इस्तेकाक नहीं है कि ऐवान के सामने सेनेट की सिफारिशात पेश की जाए, तो मुझे बताइए कि हमारे ऑनरेबल सेनेट के मेंबरों ने फिर क्या वक्त ज़ाय किया है? वो कोई एक बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज में रहे हैं? तो इसलिए सबसे पहले आप कार्रवाई रोकें। सेनेट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो तमाम मेंबर्स को पेश की जाएं, वो उस पर ले करें, वो उस पर गौर करें, हमें उसके ऊपर बहस करनी है। ये वो एक तरीका है जो हर दफ़ा बजट में फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि हमें बेज़ाब्तगी की मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए, सेनेट के फाजिल अराकीन की तौहीन नहीं करनी चाहिए। आप सारी कार्रवाई रोक के पहले आइटम नंबर 7 को इन्हें हदायत करें स्टाफ को कि वो ले करें
और कुछ वक्त दें फाजिल मेंबरों को कि वो पढ़ सकें और हमने फिर उन सिफारिशात पे बहस करनी है। मकसद ये है कि हम किस तरह नए नए रवायात इस ऐवान में कायम कर रहे हैं। इकबाल साहब, मैं थोड़ा अपोज करूंगा। मैं थोड़ा तस्दीक करना चाहता हूं। एक तो ये कि 12 जनवरी का आप कल डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा मौलाना अब्दुल अकबर चतरनी साहब सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पर बात जारी रखें। सेनेट की तरफ से सिफारिशात भी आ चुके हैं, इन पर बोल सकते हैं। एजेंडा नंबर 4 और 5, ये कल का एजेंडा नंबर 4 और 5 है जिसके ऊपर कल बात हो चुकी है और ये एजेंडे पे आ चुके हैं। जी ये हमने फर्दर रखी थी ना ये जी, तो कल जो है ना इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है जी। रजा रब्बानी कर साहब प्लीज, रजा रब्बानी कर जी। कल देखिए इस पे मैं कल की रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखी जनाब, आप जो है ना देख ले। बोलना चाहे तो क्या? हाँ, अगर कोई ना बोलना चाहे तो मैं क्या करूं? मैंने तो एजेंडे पे डाला है, वो बात इस पे हो चुकी है। मैंने आपको ये है ये एजेंडा है, कल जो बात हुई उसके ऊपर ये बात हुई। सात पर तो फर्दर लिखी, इसमें कल हुई है तो फर्दर लिखा है। और ये इस पे जो 7 पे लिखा है ये फर्दर लिखा है कि कल डिस्कशन हुई है, आज फिर उस पे डिस्कशन होनी है जी। जी कादर पटेल साहब प्लीज। थैंक यू सर।